नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागम्। नारायणप्रियं अनङ्गमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतं नमाम्यहम्। श्रीरामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगं श्रीराममन्त्रपदातारं सर्वलोकैकनाथम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद बंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय सीतारमण रम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री राम जय जय
रसिकेश जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, गोविंद जय जय, राधे गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ, सीतारमण राम रघुनाथ, श्री राम जय जय, रसिकेश जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी जागरण महोत्सव की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गण निलय, भक्त वंश कलत्रु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का परम चरम फल भगवत गुणगान, भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री एकादशी जागरण के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर शरणम, जय श्री राम, जय हो भगवान। हाँ, जय हो सीताराम। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही। आय के हृदय में रहेंगे गोपाल,
साधन सुलभ घर बैठे। आज श्री पानकुशा एकादशी। अजी बहुत महिमा है इस एकादशी की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का शाम के सत्र में स्मरण नहीं हुआ, और एकादशी को तो श्रीमद् भागवत कहें ना तो सुने, सुने ना तो कहें, ये तो परम आवश्यक होता है ना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के आरंभ में अजामिल जी महाराज का प्रसंग है। कितना सुंदर प्रसंग है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अनाचारी हो, दुराचारी हो, अपराधी हो, दंडनीय हो, भयंकर नरकों की यातनाओं को भोगने के योग्य हो, पर भगवान नाम का आश्रय और अजामिल जी का काम तो आश्रय से भी पहले बन गया। पुत्र को नारायण बुलाया तो नाम कहाँ हुआ? नारायण का नाम तो हुआ नहीं, न तो नाम का आभास हुआ, नामाभास भी नहीं था, नाम भी नहीं था, पर भगवान ने अपने नाम की महिमा प्रकट की। अरे नारायण ही हो, डर के मारे आर्त स्वर पुत्र को बुलाया। ये कौन दिख रहे? काले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत थे। घबरा गया अजामिल, तो न नाम लिया न नामाभास। पर भगवान के नाम का उच्चारण तो हो ही गया। उस उच्चारण में भले ही भगवान का स्मरण न हो, भगवान के स्मरण का दूर दूर तक कोई आभास भी न हो, तो 4 विष्णु दूत तो हमेशा ही लगे रहते। ये 4 भगवान के पार्षद घूमते ही रहते हैं, कहाँ आफत पड़े कि पहुंच जाएं, कहाँ भक्त पर वैष्णव पर अन्याय हो कि पहुंच जाएं। इन 4 पार्षदों को यही काम है, उनका यही कर्तव्य है, मौके पे पहुंच जाना। ये भगवान के नाम की कैसी महिमा हुई, अद्भुत। जब नाम का प्रभाव अजामिल ने देखा, अरे अब अजामिल को तो सब पता है ना, नाम भगवान का तो नाम लिया ही नहीं था। बालक को पुकारा था, वो भी डर के, भय से आतुर हो गए, व्याकुल हो गए, और आज तो जान ही बच गई। अरे प्राण तो एक बार जाते, और नरक जाते तो लाखों वर्षों के चक्कर लगते। हाय हाय क्या गति होती। अजामिल का दिमाग खुला। जब केवल शब्द प्रभु के नाम का था, मेरा भाव जरा भी प्रभु की तरफ ध्यान नहीं गया, और एक नाम ने ऐसी महिमा प्रकट की, मानो एक जीवन दान मिला। तो नाम का प्रभाव जो देखा, तो भैया गंगा जी का तट पकड़ो, गंगा जल पान करो, और बस 1 वर्ष। प्रभु का विमान आया, किसी लोक में रुकता नहीं, सारे लोकाधिपति स्वागत को तैयार हैं। जब भक्त जाते, सब अपने लोकपाल अपने अपने लोकों में भक्तों को ले जाते, देव ऋषि मुनि आगवानी करते, गंधर्व किन्नर गान करते, भक्त जब जाते भगवत धाम गमन करते, तो अजामिल का तो विमान ही न रुके कहीं। 14 भुवन में हाहाकार। अरे क्या बात हो गई, विमान नहीं रुकता। हर कोई अपने लोक में बिठा के अपने आसन पर, स्वामित्व के आसन पर
बैठा के भक्ति की पूजा करते हैं, क्या पता मन चल जाए, थोड़ी देर ठहर जाएं। पर भक्त तो निष्किंचन होते हैं, निष्किंचन महात्मा। मैं मेरा छूट जाता और क्या बचे। जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया एक बार, फिर वहाँ माया का स्पर्श कहाँ है। अजामिल जी का विमान नहीं कहीं रुका। अरे ऐसा कैसे हो गया पहली बार। तो भगवान के पार्षदों ने विमान से कहा, देखो भगवान ने इनको बहुत शीघ्र याद किया है। अरे कितना शीघ्र याद किया है, सब भक्त जानते, संत जाते। विमान ही नहीं रुक रहा किसी लोक में। हम सब थाल सजा के आरती का फूल माला लेके तैयार है, बाजे गाजे के संग। पार्षदों ने कहा, ये ऐसे विलक्षण नाम प्रेमी हैं कि भगवान ने इतना शीघ्र याद किया है कि विमान कहीं रुकेगा नहीं। आज तुम लोग विमान के चलते चलते आरती पूजा कर लो, वहीं से फूल वूल छोड़ लो जो छोड़ने हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। चार जुगन में भक्त जी, तिनके पग की धूर। सर्वस सिर धरे राखी हूँ मेरी जीवन मूर। यह है भक्तों की महिमा, भगवान के नाम की महिमा। नाम की महिमा इतनी है, पर लोग जाके पता पड़ती है। जो नाम लिए वो भी रो रहे थे। एक दृश्य हुआ परलोक में, जो नाम लेते थे वो भी रो रहे थे, और जो नहीं लिए हो तो रो ही रहे थे। किसी महात्मा ने पूछा, भाई ये नाम लेने वाला भी रो रहा है, नहीं लेने वाला भी रो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये परलोक में क्या चल रहा है। हम जानते हैं इसने खूब नाम लिया और इसने तो बस पूछो ही मत, अब रो दोनों रहे। तो बोले भाई इन्हीं से पूछो। तो जो नाम लेता नहीं था वो तो उससे पूछा, तो बोले भैया हमें तो क्या पता था कि नाम ले लिए होते 2 4 10 20 भी तो न जाने कितना काम बनता। अब इन नरक के यातनाओं को भोगेगा कौन। हाय हाय मेरा क्या होगा। अब कौन सहायक है, कोई नहीं भैया। जो सहायक है यही है, परलोकों पे कोई सहायक नहीं है। एक धर्म साथ जाता है। जीव धर्मात्मा हो तो धर्म भी कहता है तू घबरा मत, मैं तेरी पैरवी करूँगा यमराज से। चल कोई तेरे साथ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे कर्मों की, सत्कर्मों की, स्वधर्म की गवाही दूंगा, तू घबरा मत। इतना तो धर्म संभाल लेता है। धर्म बहुत संभालता है परलोक में। और जो नाम लेता था वो रो रहा था। उससे पूछा, भाई तू तो नाम गान करके आया है, तू क्यों रो रहा है। उसने कहा, हाय हाय परलोक में आकर मुझे पता पड़ी भगवान के एक नाम की भी कितनी महिमा है। मुझे ये बुद्धि लोक में आ गई होती, मृत्यु लोक में ही, मृत्यु से पहले अच्छे से नाम की महिमा समझ आ गई होती तो मैं एक भी क्षण व्यर्थ नहीं किया होता। मैंने खूब नाम और लिया होता। अब यहाँ तो उस नाम का ऐसा विशेष लाभ नहीं है जो नीचे नाम लेने से होता है। मैंने एक एक क्षण जो व्यर्थ किए नाम के बिना, उसका स्मरण कर करके रो रहा हूँ। मैंने और नाम क्यों नहीं लिए। वहाँ बड़ी स्वतंत्रता थी, बड़ा समय था। तो नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपि नैव मत युपाशाद मुच्यत। अजामिल के प्रसंग में अपने ही दूतों को श्री धर्मराज जी ने भगवान नाम के उच्चारण की महिमा बताई। हे प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक नाम के उच्चारण करने मात्र से मृत्यु का पाश छूट गया। और कहीं अगर उसने साक्षात भगवान के ही नाम का, भगवान के स्मरण के साथ कि हाँ मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ऐसा भगवान नाम का उच्चारण करता, तो बताओ उसके मुख से तो नारायण शब्द ही उद्गत हुआ।
जिससे उसकी रक्षा के लिए विष्णु पार्षद उपस्थित हो गए। तो अजामिल का ये प्रयास जो था, ये श्री नाम महाराज के ग्रहण में नहीं, बल्कि श्री नाम महाराज के ग्रहणाभास के रूप में माना जाता है। नाम का आभास, फिर ये आभास भी देखो ना कितना प्रभावशाली हुआ। ऐसा एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादिभिः। तो बात ये हुई कि इस जगत में भाई जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा परम कर्तव्य, परम धर्म है कि भगवान के श्री नाम का कीर्तन। इन उपायों को पकड़कर भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लेना। तो सारांश के रूप में श्री धर्मराज ने सारांश रूप से अपने दूतों को निर्देश देते हुए कहा। अजी क्या कहा? जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते यच्छर एकदापि तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। हे दूतों, जिसकी जीव भगवान के गुणों का और नामों का उच्चारण नहीं करती, पकड़ लाओ। जिनका चित्त उन प्रभु के चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता, उठा लाओ। यमपुरी उठा लाओ, यमपुरी में पकड़ लाओ। जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उठा लाओ, उनको जरूर पकड़ लाओ। बात यह है कि भगवत सेवा से जो विमुख पापी हैं, उनको ही मेरे पास लाया करो। अरे जो वाणी, जो चित्त, जो शरीर से भी भगवान से संबंध न करे, अब उसको क्या माना जाए? तो यहाँ पर धर्मराज जी ने जो निर्देश दिया, उसमें पहली बात देखो क्या कही, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम। जिह्वा से श्री नाम महाराज का उच्चारण ही आराधना कहा गया है। गोस्वामी जी तो कहते, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि जीभ पे छाले पड़ जाए। तो पहला काम ही यही है, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नामधेयम। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुर हमन्य नणाम च वैष्णवानाम। यमदूत जब आए थे ना धर्मराज के पास, हाथ में पाश तो था ही, अजामिल को लेने गए थे, पाश लेकर आए। यमराज ने देखा ये सब दूत पाश हाथ में लेकर आए। यमराज भी उन दूतों के कान में कहते हैं, यमः किल तस्य कर्णमूले। सुखदेव जी सुना रहे, कान में कह रहे हैं, देखो जो भगवान के कथा श्रवण न करे, नाम कीर्तन न करे, लीला दर्शन न करे और प्रभु का स्वरूप चिंतन न करे, उनसे दूर रहना। दूर रहने का अर्थ है संग न हो, पर पकड़ के तो उन्हीं को लाना है। ये तो कुसंग है ना। जो भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, उनका लीला दर्शन करें, स्वरूप चिंतन करें, उनसे दूर रहो। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। बोलिए श्री धर्मराज जी महाराज की जय। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम
परनिष्ठा च पूजायाम स्तुतिभिस्तवनं मम मदर्थेष्व अंगचेष्टा च वचसा मद्गुणैरणं मयि अर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जितम्। भगवान ने भी उद्धव जी से कहा कि जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वो मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का कीर्तन करे, मेरी पूजा बड़ी निष्ठा से करे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे, अपना मन मुझे ही अर्पित कर दे और सब कामनाएं छोड़ दे। बोले श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। आज पाषाणकुशा एकादशी है। महाराज युधिष्ठिर ने, बोलेगा श्री महारानी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने, धर्मनंदन है ना ये तो, अब धर्मराज जी का प्रसंग हुआ, अब ये धर्मनंदन है। इन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देव, कृपा करके ये बताओ कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम है पापानकुशा। पापानकुशा के नाम से विख्यात है। सब पापों को हरने वाली बड़ी उत्तम है। तो उस दिन अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले जो भगवान पद्मनाभ हैं, जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी से 4 वेद प्रकट हुए और वहीं से सब सृष्टि हुई, तो सारा भार तो प्रभु के नाभि पर है। ये प्रभु पद्मनाभ कहलाए, जिनकी नाभ में कमल हो। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अपने संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए वो भगवान पद्मनाभ मनुष्य को स्वर्ग मोक्ष देने वाले हैं। तो जिन भगवान को पद्मनाभ कहा जाता है, मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। प्रभु ने मानो स्पष्ट कर दिया युधिष्ठिर जी को, मेरा ही नाम पद्मनाभ है, मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए अपने संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए। एक बात बताई, तो हम लोग भगवान पद्मनाभ का पूजन करेंगे, अभी मानसी पूजन करेंगे। दूसरी बात, पाषाणकुशा एकादशी के पहले तो ये भी बता दी, सब पापों को हरने वाला बड़ा उत्तम दिन है। और दूसरा बताया कि पद्मनाभ के स्वरूप से मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। तीसरी बात प्रभु कहते हैं पाषाणकुशा एकादशी के संदर्भ में कि जो जितेंद्रिय ऋषि मुनि महर्षि हैं, वो बड़े लंबे समय तक, चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वो ही फल पापाणकुशा एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। बोलिए श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। गरुड़ की ध्वजा पर कर्म जी तो प्रभु को पीठ पे लेके चलते हैं, पंख उड़ते हैं ऐसे जैसे शाम वेद की ऋचाएं। एक बार किसी ने गरुड़ जी से पूछा, गरुड़ जी आप पे कितना बल है, आपका बल कितना है ये बताओ। बोले ये तो नहीं पता कि कितना बल है, पर समूची पृथ्वी को, पर्वत, नदी, वृक्ष सब लेकर के मैं सहज दिन रात उड़ सकता हूँ। बल कितना ये पता नहीं, सहज। बोलिए श्री गरुड़ भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय।
तो आज के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, भगवान गरुड़ध्वज की भी बड़ी महिमा है भाई। एक श्लोक दिखा था कहीं पर मुंह में आवे तब ना। अच्छा चलो, आज के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करके मिल जाता है चिरकाल तक की हुई कठोर तपस्या का फल जीव प्राप्त करता है। अब ये सब उपाय तो भैया कलयुग में ही भगवान ने इतनी भारी छूट दे रखी है, और कहाँ क्या उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आ जाती है कोई बात दिमाग में, कोई नहीं। अच्छा, तो ये तीसरी बात बताई। चौथी बात प्रभु ने बताई कि पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं और जितने ही पवित्र देवालय हैं, भगवान के स्थान बने हैं, उन सबके सेवन का फल क्या है? भगवान विष्णु के नाम कीर्तन से सबके सेवन का फल भगवान के नाम कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नाम कीर्तन, भगवान के नाम और गुणों की प्रभाव की महिमा उस कीर्तन में। अच्छा, कीर्तन भी कई तरह से होते हैं। और कीर्तन की तो महिमा इतनी है, कुछ न करें कीर्तन करते रहें तो भी बड़ा भारी लाभ है जीवन में, बड़ा भारी लाभ है। श्रीमद् भागवत के विश्राम स्थल पर जाकर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। अजी, जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भाव है कि इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चारों युगों में है, फिर भी कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है। भगवान नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन का अर्थ वृत्ति बाहर न जाए। तो ऐसे संकीर्तन से जो वायुमंडल बनता है ना, वहाँ वो बड़ा विलक्षण बनता है, वो सब जगह फैल जाता है। उससे संसार मात्र का हित होता है, क्योंकि शब्द व्यापक है ना। शब्द व्यापक है तो सब जानते हैं, पर भाव व्यापक है, इसका प्रचार अभी ज़्यादा हुआ नहीं। भाव कितना व्यापक होता है। भगवत भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो उसका संसार मात्र पर बहुत विलक्षण असर पड़ता है। संसार मात्र को बड़ी शांति देने वाला वो होता है। यहाँ तो एकादशी की महिमा कहते हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने पवित्र देवालय हैं, सबका फल, सेवन का फल केवल भगवान के नाम कीर्तन से मनुष्य प्राप्त करे। अरे, शब्द में अलौकिक शक्ति है ना। प्रभु ने कहा ना आदि पुराण में, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में। अरे, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते वहीं मैं रहता हूँ।
नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष पर, लता पर, स्थावर, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगम सब पर पड़ता है। निर्जीव हो, पत्थर हो, काष्ठ हो, मिट्टी हो, मकान हो, सब पर पड़ता है। जहाँ भगवान का नाम जप हो, ध्यान हो, कथा हो, सत्संग हो, भगवत संबंधी बातें हो, वहाँ जाने से भी शांति मिलती है, वहाँ जाने से पाप का नाश होता है, वहाँ जाकर पवित्रता आ जाती है। जीवन पर भी एक स्वाभाविक, एक विलक्षण ही प्रभाव पड़ जाता है। तो नाम कीर्तन, जो संकीर्तन सुनते हैं, देखते हैं, दोनों पर संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। कलौ तद धरि कीर्तनाथ श्रीमद्भागवत में आया। चलो पढ़िए। चलो एक फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चौथी बात तो नाम संकीर्तन पे महिमा बताई आज के दिन, और फिर कहते हैं कि अरे जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। और एकादशी का व्रत तो ऐसा कि मानो किसी अन्य कार्य के प्रसंग में भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, भक्ति भाव न हो, किसी भी कारण खाया पिया नहीं, जल पे निकाल लिया, उपवास हो गया, किसी भी कारण, भले भक्ति भाव न हो, प्रभु कहते हैं युधिष्ठिर, ऐसे भी मनुष्य कभी यम यातना की प्राप्ति नहीं करते। हाँ, जो भगवान विष्णु का भक्त हो, भगवान शिव की निंदा करे, तो कभी भी भगवान विष्णु के लोक में जगह पाएगा नहीं। और भगवान शिव का भक्त हो और भगवान विष्णु की निंदा करे, घोर रौरव नरक में डाल के तब तक पकाया जाता है जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी न हो जाए, मानो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा न हो जाए, मानो 4.5 अरब वर्ष तक पकाया जाता है। एकादशी स्वर्ग और मोक्ष जो चाहो, जो बुद्धि में समाए, सुख की कामना है, विषय भोग की तो स्वर्ग देखो, और इससे निवृत्ति करनी है भव सिंधु से तो मोक्ष पर दृष्टि होती है। तो शरीर एकादशी तो स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली है। इतना ही नहीं, संसार में मिलता है, सुंदर स्त्री, धन, मित्र सब। इसलिए राजन, प्रभु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, एकादशी के दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करके अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। और कोई मनुष्य एकादशी व्रत करे, रात को जागरण करे, तो हे राजन, वो मनुष्य अपने माता के पक्ष की 10 पीढ़ी का उद्धार करता है, पिता के पक्ष की भी 10 पीढ़ी का उद्धार करता है, और अपने स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और जो एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित, पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। सो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होके भगवान श्री हरि के लोक में जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का, तिल का, भूमि का, गऊ का, अन्न, जल, जूता, छाता ये सब दान करता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो अवश्य दान करनी चाहिए समय रहते। स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते, छाते, ये जो दान करते हैं वो कभी यमराज का मुंह नहीं देखते हैं, चाहे जो हो। लेकिन भगवान तो यहाँ धर्मनंदन को समझा रहे हैं, मनुष्य कोई अगर दरिद्र भी हो, कोई दरिद्र हो तो कहे भैया हम कैसे दान करें, तो दरिद्र पुरुष को चाहिए कि वो यथाशक्ति स्नान और ध्यान, ये जो क्रिया है ना स्नान और ध्यान की, प्रत्येक दिन करे और जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनावे। तो दरिद्र क्या दान करे, वो कुछ भी दे, दान के नाम पर नित्य दान होना ही चाहिए।
अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दरिद्रोपि नृपोत्तम समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिका क्रिया। अगर किसी दिन दान ना दें तो ऐसा लगना चाहिए आज हम लूट लिए, हमें किसी ने लूट लिया, हम लूट गए। कुछ भी ये एक नियम बांध ले हम लोग गांठ की तरह, कुछ न कुछ दान करना है, नित्य दान करना है, नित्य स्नान करना है, नित्य दान करना है। और प्रभु तो कहते हैं जो लोग स्नान करते हैं, नित्य जप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अन्य जो पुण्यकर्म करने वाले उन्हें भयंकर यम यातना कभी देखनी नहीं पड़ती। भाव यह है कि जो भगवान के भजन भक्ति में नहीं जाते उनके पुण्यकर्म कैसे होते हैं और वो नरक से कैसे छूटते हैं। इस लोक में जो मनुष्य दीर्घ आयु होते हैं, बड़े धनाढ्य हैं, कुलीन हैं, निरोग हैं, पहले के पुण्यात्मा हैं। जो पुण्य करता है वो ऐसे दिखते हैं। पर इन विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। बात तो यह है कि मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ता है, धर्म से स्वर्ग में जाता है। बोलिए श्री काशी महारानी की, श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। तो भगवान ये एकादशी का व्रत तो व्रतों में सर्वोपरि है। एकादशी व्रत से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति भी होती है। 15 दिन में एक बार सब भोगों से विरत होकर भगवान की सन्निधि में भगवत चिंतन में संलग्न होना, इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। बोले श्री काशी महारानी की जय। अब हम लोग भगवान पद्मनाम का पूजन कर लें। मानसी पूजन करेंगे। देवऋषि नारद ने मानसी पूजन की बड़ी महिमा बताई कहीं कहीं पर। और क्या, मानसी पूजन का मतलब क्या है? मन के भाव के द्वारा भावित। और ऐसा एक फूल ले लिया जाए, पुष्प सबसे श्रेष्ठ है। और ये मानसी पूजन का उपदेश देवराज इंद्र को देवऋषि नारद ने किया था। कह रहे थे हजारों करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने से जो फल प्राप्त किया जा सकता है वो केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। मानस पुष्प उत्तम है। मानसी सेवा में आनंद भी होता है, तैयारी करने में भी आनंद होता है। यहाँ कहाँ जाएंगे, 2-4 कदम बाहर जाएंगे, वहाँ तो जितने लोगों में घूमना चाहो सब घूम फिर आओ, जो चाहो जैसा चाहो वैसा पालो। तो बस शंख को जल में तो डुबाते नहीं, पृथ्वी पर रखते नहीं। शंख में जब जल लें तो चंदन पुष्प छोड़ें, है ना, कपूर केसर छोड़ें। कपूर केसर के साथ चंदन घसा जाता है या पवित्र इत्र उसमें डाल दिया जाता है। अक्षत या केसर हो, रोली में हल्का रंग लिया जाए। अच्छा, मानस पूजा की भीतरी तैयारी क्या है? शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्व, पूजा के महत्व को 1000 गुना अधिक बढ़ाने के लिए एक उपाय बताया। वो उपाय है मानस पूजा। घर में भी पूजा करनी हो तो पहले मानस पूजा कर लें, फिर पूजा करें। तो मन से, कल्पना से, मन की कल्पना का एक पुष्प भगवान को चढ़े तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर है। और मानस पूजा में जो चंदन है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, वो भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकता है। इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। और भगवान वैसे भी भाव के भूखे हैं,
संसार में कितने दिव्य पदार्थ उपलब्ध हैं कि भगवान की पूजा हो। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्ता मणियों से मंडित करके स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा की तैयारी शुरू कर दो। आप सबको अच्छा अभ्यास है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्र आभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का लेपन होता है। कुबेर की पुष्पवाटिका से स्वर्ण कमलों का चयन होता है। भावना से ही वायु रूपी धूप प्रज्वलित होती है। अग्नि रूप दीपक जलता है। अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पित होता है। अजी त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सब उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। ये ही मानस पूजा का स्वरूप है। ठीक है ना। तो अब हम लोग मानसी पूजन की भीतरी तैयारी कर लें और चित्त एकाग्र रहे। मानस पूजन में रहता ही है और सरस बात हो जाती है। और जितना समय लगेगा भगवान के संपर्क में बीतेगा, तब तक संसार दूर हटेगा। अपने इष्ट देव के लिए, आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जड़ित आसन, सुगंध की बौछार, दिव्य फूलों की कल्पना। मन भी तो दौड़ दौड़ कर सब सामग्री जुटाता है। तो मन का दौड़ना तो मानस पूजा में कल्पनाओं की उड़ान है ना, तो उसमें पूरी छूट भी तो मिलती है। और ब्रह्मांड का क्षेत्र भी कम थोड़ा ही है, बहुत है। और फिर अनंत ब्रह्मांड ही क्यों, एक ब्रह्मांड छोड़ो, अनंत ब्रह्मांड ही क्यों। इसकी भी पहुंच से परे गोलोक, साकेत, सदाशिव लोक सब आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को आसन देना है, वस्त्र आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है, धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य निवेदित करना है। ये सब करना है तो जुटाने के लिए सामग्री इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ो। उत्तम साधन जुड़ जाए तो भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। तो इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को जब भक्त भगवान के सामने रखता है तो कितना संतोष मिलता होगा भीतर, मन ही निहाल हो जाता होगा जी। मानस पूजा का अभ्यास हो जाए तो भक्त समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है। जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, बेला कि तुरंत की गूथी गमगमाती मालाएं, बढ़िया से बढ़िया माला। भारी पूजा में कितनी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। मन की कोमल भावनाओं से उत्पन्न की जाती है वनमालाएं, तुरंत तैयार मिल जाती हैं। अब प्रभु को धारण कराओ तो प्रभु की सुगंध से इसकी सुगंध टकराती है, नस नस में आनंद समा जाता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान श्री पद्मनाभ की जय। अब थोड़ी शीघ्रता भी करेंगे, समय को दृष्टिगत करते हुए। चलो थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, है ना। मणिमय पत्तल, स्वर्ण की किल से लगे हुए पत्तलों पर स्वर्ण, ये कुबेर जी की पुष्पवाटिका से तो कमल लाए जाएं, स्वर्ण कमल, विशेष रूप से स्वर्ण कमल सोने की तार में, स्वर्ण की तार में डाल लें, उसका एक हार बनाएं।
एक पत्तल पर रख दें। गोलोक चले जाएं, वहाँ से तुलसी का हार तैयार कर लाएं। साकेत जाएं, उन प्रभु के लिए बनमाला तैयार कर लाएं। गोलोक से तुलसी का हार तैयार कर लिया, मंजरी कोमल कोमल खूब लगी हूँ। ये 3 हार तो प्रभु के लिए तैयार हो गए 3 पत्तलों पे। और रत्न के पत्तल स्वर्ण किलो से लगे, उन पे रख देंगे। स्वर्ग की मंदाकिनी में जाएं, कल्पना करें, हे देव, पृथ्वी की गंगा माँ का तो दर्शन किया, ये स्वर्ग की गंगा, मंदाकिनी गंगा का क्या स्वरूप होता होगा। वहाँ जाके स्वर्ण कलश में, मणिमय कलश में जल भर लें। 2 कलश में भरें, 2 कलश जल लाएं। ला करके जहाँ सामग्री रखी है, एक स्वर्ण कलश में जिसमें स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा है। स्वर्ग की मंदाकिनी का अभी ठंडी में नहाए गंगा जी में तो क्या हालत होती है। स्वर्ग की मंदाकिनी 6 ऋतुओं में आनंद है। ठंडी में गुनगुना, गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी, वाह वाह क्या बढ़िया जल है। मधुर, सुगंधित, शीतल, हर तरह से सुखदायक। तो एक कलश में तो उसमें गंध मिला लें, चंदन कपूर ऐसे सुगंधित जल हो जाए। और एक थोड़ा सादा जल रख लिया कलश में। पुष्प लाए और थोड़ा ब्रह्मलोक से, इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ें तो जूही चंपा चमेली, सदाशिव लोग जाए वहाँ से पुष्प लाएं, जूही चंपा चमेली। भगवान शिव के लोग पहुँचकर रख दें एक पत्तल पर लाकर। इंद्रलोक से जाके बढ़िया पारिजात के, अपराजिता जिसको कहते हैं, हर श्रृंगार, वो ले आवें भर के, वो भी एक पत्तल पर रखें। ब्रह्मलोक से बढ़िया बढ़िया गुलाब लामे, रंग बिरंगे कोमल कोमल एकदम सुगंधित, वो भी रख लें। स्वर्ग में जो वेद लक्षणा सुरभि गैया है, पंचामृत करना है ना प्रभु का, उसका बढ़िया स्वर्ण पात्र में दूध, दही, घी और पुष्प रसों से बना हुआ बढ़िया ताज़ा एकदम शहद एक पात्र में रख लें, मणिमय पात्र में। और एक शर्करा के नाम पर उस सुरभि गैया के दूध का बना कोई उत्पाद, रबड़ी जैसा, थोड़ा गीला भी हो तो अभिषेक में और अच्छा रहता है, उसको रख लिया। जय हो। बाईं ओर घंटी रख ली, जल रख लिया, दाहिनी ओर शंख, घी के दीपक जो दिखानी है, आरती करनी है तो वो कामधेनु गैया का ही, उसी के घी की जो जलाएंगे, आरती करेंगे, वो भी तैयार रख लें एक तरफ। तुलसी काष्ठ सब रखें, उससे प्रज्वलित करके भगवान को अर्पित करेंगे, आरती करेंगे, दिखाएंगे। अब तरह तरह के सुंदर भोग राग, गुनगुना जल, बढ़िया दूध है ना, खूब मेवों में डाल के पका के, बढ़िया केसर डाल के, और बढ़िया बढ़िया भोग, सूखे मेवे हों, तरह तरह के हलवे हों, जो भी प्रभु को, पूरी कचौरी पवाना हो, रबड़ी मलाई, कुछ मिष्ठान्न में गुड़ तिल मिलाए और बढ़िया है, तरह तरह के हलवे ले लें, लड्डू बना लें। भोग तैयार कर लिया, सब में तुलसी का बड़ा कोमल कोमल तुलसी छोड़ दें, अभी छोड़ के रख लें सामने। और एक जनेऊ ले लें, स्वर्ण के तार में, रजत के तार में, या मूंज का जनेऊ, वो रखें। एक स्वर्ण के मणिमय पात्र में 5 पान बीरी लगाएं प्रभु को, उसमें चूना कत्था ना रहे, मीठा बढ़िया सुगंधित पान। एक पात्र में दक्षिणा के लिए स्वर्ण मुद्राएं, ये सब सामग्री हम लगाते चलें। और एक पात्र लें, उसमें तुलसी की कोमल 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 तुलसी मंजरी से युक्त कम से कम 2-2 दल हों, ऐसे 8 तुलसी मंजरी युक्त रखें, जिनमें 2-2 पत्ते भी हों, एक पात्र में वो भी रख लें।
भगवान को वस्त्र धारण कराने के लिए वस्त्र रख लें। रेशमी पीला वस्त्र भगवान पद्मनाभ है ना। और आसन इनको देंगे बढ़िया स्वर्ण जड़ित, और स्वर्ण का आसन रत्न जड़ित, मणियों से जड़ित, नील कांता मणि, नीलमणि, क्या प्रकाश है उसका, क्या करोड़ों सूर्य से बढ़कर उसका तेज मालूम पड़े। ऐसा भगवान को मुकुट धारण कराएंगे, दिव्य लौकिक आभूषण वस्त्र सब प्रभु को धारण कराएंगे। शंख में जल लेंगे, चरण धोने के लिए भी जल रहेंगे। चंदन कपूर केसर तुलसी भी डाल सकते हैं चार पाद प्रक्षालन के लिए, उसमें पुष्प धूप कुशा ये सब डालकर दूसरा शंख में जल लेंगे। भगवान को दाहिने हाथ में अर्घ देंगे। आचमन कराने के लिए एक पात्र रख लें, आवश्यकता पड़ने पे आचमन कराते रहेंगे। और मलयागिरी का चंदन एक पात्र में घिसकर रख लें, स्वर्ण पात्र में रख लें। प्रभु को चंदन भी अर्पित करेंगे। इस तरह से वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत धूप तैयार रखें, दीप तैयार कर लिया है, नैवेद्य तैयार कर लिया है, सुगंधित इत्र भी रखेंगे, दुर्वादल रखेंगे, अखंड ऋतुफल 5 तरह के फल कम से कम एक उस मणिमय पत्तल पर रखें, अपने पसंद से रुचि से। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की जय। ध्यान करेंगे, नेत्र बंद करें, भगवान का ध्यान करें। मानस पूजा का बड़ा लाभ है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज प्रणाम की भी बड़ी भारी महिमा है इन गरुड़ध्वज भगवान को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आवाहन करेंगे प्रभु का। आगच्छ भगवन् देव स्थाने छात्र स्तरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री पद्मनाभाय नमः। आवाहनार्थे मानसी पुष्पं समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। मानस से एक पुष्प उठाएंगे कोई और अर्पित करेंगे। आसन देना है। श्री पद्मनाभाय नमः। आसनार्थे मानसी पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। प्रभु आसन पर विराजे पद्मनाभ भगवान। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की जय। श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। एक मणिमय शंख उठाएंगे, सुगंधित जल है, प्रभु का पाद प्रक्षालन करेंगे, चरण पखार दें। श्री पद्मनाभाय नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। अर्घ देंगे प्रभु को दाहिने हाथ में। श्री पद्मनाभाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। प्रभु के कैसे लाल लाल कोमल कोमल कर कमल। प्रभु को आचमन कराएं। श्री पद्मनाभाय नमः।
मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्नान कराना है तो सबसे पहले स्नान के लिए जल लेंगे। सादा जल है ना, एक स्वर्ण कलश में स्वर्ग की मंदाकिनी का, उसको लेंगे। श्री पद्मनाभाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा दें। स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब दुग्ध का पात्र ले लें। स्वर्ग की वेद लक्षणा जो सुरभि गैया है उसका दूध लिया है, पात्र में रखा है। हमारे सम्मुख उसको उठाएंगे और प्रभु को दुग्ध स्नान कराएंगे। श्री पद्मनाभाय नमः पय स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। करने दो धार प्रभु पर। प्रभु तो वैसे भी क्षीर समुद्र में है। जिस समुद्र में रहते हैं वो जल का तो है नहीं, तो दूध का है। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की। नीचे भी दूध, ऊपर भी दूध। और दही स्नान कराएंगे। दही का पात्र उठाओ, बढ़िया सुगंधित सुरभि गैया का दही। श्री पद्मनाभाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की भी धार बीच बीच में छोड़ते रहे। स्वर्ग की मंदाकिनी का जल कलश में है। अब घी से स्नान कराएंगे। उठाओ घी हाथ में। श्री पद्मनाभाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ के बढ़िया प्रभु को मल मल के सुंदर स्नान कराओ। और शहद का पात्र उठाओ, मधु स्नान कराएंगे। श्री पद्मनाभाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की धार छोड़ो बढ़िया से सुंदर। कितनी सुगंध है इस मधु में, कितनी सुगंध है। ताजा पुष्पों के रस का ये मकरंद का मधु। और वो जो थोड़ा सा रबड़ी जैसा कोई पदार्थ बना रखा है शर्करा स्नान के लिए, उसको लेंगे। श्री पद्मनाभाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की बढ़िया सुंदर धार छोड़ेंगे, प्रभु को स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान हुआ, चाहे तो एक साथ भी करा सकते। ओम श्री पद्मनाभाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और जो गंधोदक जल है, एक कलश में कहा था ना सुगंधित जल रखना है, कपूर केसर चंदन सब मिला करके। हाँ, उस जल को, उस कलश को अब उठाएंगे। श्री पद्मनाभाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और शुद्ध जल का कलश लेंगे। श्री पद्मनाभाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा देंगे पीछे। आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे प्रभु को। स्वच्छ वस्त्र ले लें, कोमल, बिल्कुल कोमल, उससे प्रभु का प्रोक्षण कर दें, अंग प्रोक्षण। भगवान को पूछ दें। भगवान अतिशय कोमल है। प्रभु इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि वो दिखते भर हैं। जहाँ छुओ तो लगेगा कि उंगली अंदर चली गई। इसलिए हर जगह भगवान की अंग की कोमलता की उपमा माखन से दी गई। माखन कितना कोमल होता है, उंगली रखो भीतर चला गया। तो बड़ा प्रभु को स्वच्छ वस्त्र लेकर प्रभु का अंग प्रोक्षण करेंगे। पहुँचकर तुलसी दल चंदन हाथ में रखें। सिंहासन पे रखा और बैठाकर अब भगवान का पूजन करेंगे। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की। अब वस्त्र उठाएंगे, जो रेशमी पीला पीताम्बर वस्त्र है, उपवस्त्र भी है, एक छोटा रखेंगे, बड़ा वस्त्र पहले उठाएंगे। श्री पद्मनाभाय नमः वस्त्रम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। प्रभु को वस्त्र धारण कराओ, पीताम्बर धारण कराएंगे।
वस्त्र धारण करा के आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि आचमन कराएंगे। और जो छोटा ऊपर से पटका देना है, बढ़िया पीली पीली धोती तो पहना दी प्रभु को, और ऊपर से एक पीताम्बर देंगे, वो उपवस्त्र है। श्री पद्मनाभाय नमः उपवस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। उपवस्त्र को, उस पीताम्बर को प्रभु को धारण करो। करोड़ों बिजली से बढ़कर उसका तेज है। भगवान के श्रीअंग की कांति तो वैसे ही चमचम है। यज्ञोपवीत ले लें। श्री पद्मनाभाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान के बाएं कंधे पर जनेऊ धारण कराएंगे। देखो अभी तो भगवान ने आभूषण धारण नहीं किए, ध्यान से देखो। भगवान के दाहिने वक्षस्थल की ओर भृगुलता का चिन्ह है। भगवान कैसे ब्रह्मण्य देव हैं, निरंतर ही भृगुजी महाराज के चरण के चिन्ह को हृदय पर धारण करते हैं। आभूषण धारण हो जाएंगे तो इनका दर्शन नहीं होगा। और प्रभु के बाएं वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। साक्षात लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान है, मानो एकदम कोई चित्र खींच के लगा दे, ऐसी विराजमान है। अच्छा, गंध उठाओ, आभूषण तो धारण करा लें कुछ। श्री पद्मनाभाय नमः नानाविधानि आभूषणानि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण हैं, अपने अपनी भावना के अनुसार धारण कराओ। ऐसा किरीट मुकुट हो, करोड़ों सूर्य का तेज फीका पड़ जाए उसके आगे। कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर क्या सुंदर तिलक की शोभा है, क्या सुंदर नासिका है। कंठ में कौस्तुभ मणि पहले से ही रहती है, धारण नहीं कराई जाती, रहती ही है। और जहाँ जहाँ भगवान के श्रीअंग पर गजमुक्ताओं का हार गले में धारण कराओ, रत्नों की मेखला धारण कराओ, कटी में चरणों में मणियों के नूपुर धारण कराएं, केयूर बाजूबंद कंकण, तरह तरह की को अंगूठियाँ रत्नों की मणियों की, क्या शोभा हो रही है। एक तो आसन ऐसा, ऊपर से आभूषणों का ऐसा दिव्य आलोक प्रकाश। भगवान के अंग कांति खुद ही चमचम कितना प्रकाशित हो रहे हैं प्रभु। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की जय। नाथ, मुकुट में एक लटकन लटके तो बड़ी प्यारी लगती है। देखो रही है मुकुट की लटकन। जगन्नाथ। और अब गंध धारण कराएंगे। वो मलयागिरी का पात्र उठाओ, चंदन का, प्रभु को गंध धारण कराएंगे। श्री पद्मनाभाय नमः गंधम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि चंदनम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब लो, अब प्रभु के मस्तक पर तो लगाओ, और फिर थोड़ा सा चंदन लेके प्रभु के वक्षस्थल पर और दोनों भुजाओं पर भी लगाओ, सामने से आगे की तरफ से बस थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर देंगे। और अब पुष्प उठा लो। बहुत सुंदर सुंदर खुले पुष्प हैं, हार हैं हमारे पास, है ना। पुष्प व पुष्प के हार सब। श्री पद्मनाभाय नमः पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो पहले हार धारण कराओ। कैसे कराएंगे? पहले प्रभु को एक वनमाला धारण करा देते हैं, साकेत से आइए बन के। फिर तुलसी का हार कोमल मंजरियों के साथ जो गोलोक से तैयार होकर आई है। और कुबेर जी की पुष्पवाटिका से स्वर्ण कमलों का हार, अब उसको भी धारण कराओ। क्या अद्भुत विलक्षण प्रभु की शोभा हो, क्या सुगंध फैली है। अब जो खुले पुष्प है ना, जूही चंपा चमेली, सब भगवान के किरीट मुकुट में लगा दें, भगवान के कर्ण के ऊपर भी लगा दें। कुछ वक्षस्थल पर भगवान ने जो हार धारण कर रखे हैं गजमुक्ताओं के, उसमें लगा सकते हैं। एक बहुत खास बात है,
एक काम करो, जितने पारिजात के पुष्प है ना, झट उनका घना हार बनाओ, छोटा सा, वो प्रभु के गले में पहनाओ, ऐसा पहनाओ कि कंठ से लगा रहे। तुलसी दल उठाओ भगवान, श्री पद्मनाभाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीम च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अलग से एक पात्र में 8 तुलसी दल रखे मंजरी के साथ, 8 भगवान के चरणों में अर्पित करो। चलो, ओम नमस्ते भगवान विष्णु परमात्मा निधम सजन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते ओम नारायणाय नमः। नाथ दुर्वादल है, उसको अर्पित कर दो। श्री पद्मनाभाय नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। इत्र भगवान को अर्पित कर दो, जहाँ जहाँ इत्र, सुगंधित इत्र। श्री पद्मनाभाय नमः सुगंधित तैलाद्रि द्रव्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्प। तो उसमें सुगंधित तेल होता है, इत्र होता है, सब। धूप दिखाएंगे। श्री पद्मनाभाय नमः, देखो तैयार है धूप, ले लो। श्री पद्मनाभाय नमः धूप माघ्रापयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान को धूप, एक तरफ तो धूप दिखाओ, तुलसी काष्ठ को प्रज्वलित करके उसको बुझाओ और फिर हिलाकर बुझा दो, और उसकी धूप तुलसी काष्ठ की। और दीप भी तैयार है, सुगंधित सुरभि गैया के घी में। श्री पद्मनाभाय नमः दीपम दर्शयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम। रात्र दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदम शत्रुबुद्धि विनाशम दीप ज्योतिर नमस्ते। हाथ धो लो दीप दिखा के, स्तोत्र लिया, दीप बांधते हैं। दीप दिखाइए, भोग लगा दो झट। जितना तैयार रखा है हमने सब भोग, स्वर्ण सब मणिमय पात्रों में है, रत्नों के पात्रों में है, सब में तुलसी दल पड़ा है, सबको प्रभु के आगे निवेदित कर दो। जितने तरह के हैं भोग, एक एक भोग पर भाई ध्यान दो, क्या भोग रख रहे हो आपको पता रहना चाहिए। हाँ, और 3 बार शंख में जल लो, 3 बार घुमाओ जल छोड़ते हुए। महाराज जो रुचि पचा इसको स्वीकार करो, जो अपराध हो क्षमा करना नाथ। हे देव हे हरि आपके शरण मध्य पानी हम समर्पयामि, है ना। श्री पद्मनाभाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि मध्य पानीयम जलम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि। अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पित हो, अमृत का नैवेद्य बनाओ। अब जो 5 अखंड ऋतु फल हैं मौसम के अनुसार, तो उनको एक स्वर्ण पात्र में प्रभु के आगे, उसमें भी तुलसी दल छोड़कर भोग लगा दें। 5 तरह के फल स्वीकार करो। अच्छा, इसके बाद जो 5 पानवेरी है वो ले लो। श्री पद्मनाभाय नमः एला लवंग पूगी फलियुतम तांबूलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। उसमें लौंग इलायची अलग से छोड़ दो, मीठी सुपारी अलग से छोड़ दो, एक तुलसी दल भी उसी में छोड़ देना। दक्षिणा का पात्र ले लो, स्वर्ण मुद्राएं हैं उसमें, भगवान को दक्षिणा के रूप में अर्पित होंगी। श्री पद्मनाभाय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान के चरणों में 1 अंजलि भर के अगस्त के फूल अर्पित करो। भगवान के चरणों में केतकी का पत्ता अर्पित करो। मनसा प्रकल्प समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब प्रभु की आरती कर लेंगे। आरती की जोत जलाओ, कम से कम 5 जोत जलाओ, तुलसी काष्ठ से जलाओ, और तो कोई आरती है नहीं। कहीं कपूर भी मिला सकते हो, रख सकते हो। आरती करो, प्रभु का ध्यान करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की जय, श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। नमोस्तवन अनंताय। स्तुति कर लो, विशेष समय का नहीं है ना। स्तुति करो। नमोस्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। स्तुति करो नाथ की। प्रभु कहते मेरी स्तुति करो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शंख का जल भगवान पर घुमाकर अपने ऊपर और भक्तजनों के ऊपर भी प्रोक्षण कर देना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में पहले परिक्रमा लगा लें। श्री पद्मनाभाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। और अब यहीं पर प्रणाम कर लेते हैं प्रभु को। श्री पद्मनाभाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रत्यक्ष प्रणाम कर सकते हो तो कर लो। आज प्रणाम का बड़ा महत्व है। जो न कर सके वो मानस में प्रणाम कर ले। जो प्रभु से कहना चाहो कहो। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लो एक पल। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मयि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। भगवान का जो चरणामृत है ले लो। जो मानस का चरणामृत है, जो प्रभु के चरणों पे एक तुलसी चढ़ी उसको मस्तक पर रखो। बोलिए श्री पद्मनाभ भगवान की जय। चलो तुलसी स्तव खोलो। बहुत समय हुआ देव। तुलसी मैया की स्तुति आप कहें तो हो जाए आप लोग तैयार। तो उच्चारण कर लिया जाए पद्म पुराण के षष्ठी खंड के अध्याय 61 से श्री तुलसी स्तव का हम लोग उच्चारण कर लें। कितनी महिमा है तुलसी मैया की। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। एक एक श्लोक में तुलसी मैया की महिमा भरी हुई है और तुलसी मैया का हम लोग स्तुति है, उनकी स्तोत्र है। तो भगवान आरंभ करें फिर। जय। हाँ, श्री तुलसी मैया की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। मुनय
सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं। देखो, इस तुलसी स्तव की बड़ी महिमा है। जब महिमा को एक बार स्मरण कर लेते हैं हम लोग तो इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है कहने सुनने का। और इस स्तोत्र के तो उच्चारण की ही महिमा है। ब्रह्मा जी ने मुनीश्वरों के प्रति ये स्तोत्र सुनाया जो पद्म पुराण में उल्लिखित है, और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने वहाँ कहा कि उच्चारण करने मात्र से मनुष्य ने बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था में जितने पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं उच्चारण के साथ ही। इसके उच्चारण को सुनकर प्रभु भी बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़ा दिव्य सुख प्रदान करते हैं। इसका उच्चारण करने वाला भक्त के हृदय में भगवान की अविचल भक्ति उत्पन्न होती है। कभी भी वैष्णवों से वियोग नहीं होता, कभी भी बुद्धि ऐसे भक्त की अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती है। सो तुलसी मैया की जय। ऐसा अद्भुत विलक्षण ये तुलसी स्तव मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सप्तमा। न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवा धृते गुणानां परिमाणन्तु कल्प कोटि शतैरपि। कृष्णा नंदात समुद्भूता शिरोद मथन्योद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता। प्राप्यतानि प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोर अंगानि सर्वशः। पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे। वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विवृद्ध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये। रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्। वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा। अशोक वन मध्ये तु प्रियेन सह संगता। शंकरार्थं पुरा देवी पार्वत्या त्वां हिमालये रूपिता सेविता सिद्धै तुलसी त्वां नमाम्यहम्। सर्वाभिदेर्व पत्नीभिः किन्नरैश्चापनन्दने दुः स्वप्ननाशनार्थे दह स्वप्ननाशनार्थे सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता
तुलसी पुण्य आत्मनो हितमीक्षता रोपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने। त्रैलोक्य व्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। ऋष्यमूके च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बालिनाशय तारा संगम हेतवे। प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो यात पातकैः अथवा मून शार्दूला ब्रह्महत्यां व्यपोहति। तुलसी पत्र गलितं यस्तोहं सरसा वहेत् गंगा स्नानम अवानपोति दशधेनु फलप्रदम्। प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे क्षीरोद मथनोद्भते तुलसी त्वां नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसीस्तवम् द्वात्रिंशद् अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः। इति पद्मपुराणे षष्ठीखण्डे श्री तुलसीस्तव सम्पूर्णम्। अनेन कर्मणा परमेश्वर प्रियन्तां नाम यद्पादपङ्कज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णम् तं वन्दे साम्बम् ईश्वरम्। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए यही इसी प्रसंग पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरिशरणम। बोले श्री काशी महारानी की जय, श्री गरुड़ध्वज भगवान की जय, श्री पद्मनाभ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब भगवान आप लोग कीर्तन भजन आरंभ करें। आज तो कीर्तन का विशेष दिन है। खूब प्रेम से प्रभु का गान करें, गुणों का, नामों का। बोलिए शिव भक्तवत्सल भगवान की जय।